मैं उस हमारे आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, उधम सिंह, लाजपत राय जैसी विभूतियों ने अपने बलिदान में देशवासियों को प्रेरित किया। मैं जिस कौम से आता हूँ, उस जाट कौम ने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अंदर जाट समुदाय के कई प्रमुख क्रांतिकारियों, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा नार सिंह, शामल, भगत सिंह, उधम सिंह, बलदेवराम बुर्डक और अवतार सिंह सराबा जैसे नाम शामिल है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन समर्पित किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। लेकिन सभी कौम के महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद करने के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियों ने, आदिवासियों का अलग आंदोलन था, किसान अलग आंदोलन कर रहे थे, सारे क्रांतिकारी इस देश को बचाने का काम कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिर्फ हिंदू, सिख ही नहीं, मुसलमान भाई बहनों का भी प्रमुख योगदान रहा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, हसरत मोहानी, बेगम हजरत महल और यूसुफ मेहर अली जैसे प्रमुख लोग इसके अंदर शामिल थे। सभापति महोदय, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की चर्चा की शुरुआत की। आपने मुझे आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सदन में हो रही विशेष चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महोत्सव देश मना रहा है। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भरेगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए भी आज सब लोग जिस तरह मिलकर कर रहे थे, एक दुर्भाग्य इस बात का जो संख्या उसके अंदर होनी चाहिए, वो लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं जितने इधर के लोग ले रहे हैं। इधर के नेता बात कर रहे थे, अब तो कोई नहीं दिख रहा, 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं। ये तो हम सिंगल मेंबर हैं जो कोरम पूरा कर रहे हैं आपका लोकसभा का। इसका समय मिलेगा एक दो अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं इस देश के महापुरुषों को, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत माँ के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और देशवासियों के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता हमारे नगीना और हैदराबाद से आने वाले सांसदों ने जो बात कही इस देश के वर्तमान हालात की, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और बाद में 1881 के अंदर उनके उपन्यास आनंद मठ में ये प्रकाशित हुआ। जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर जो सोने की चिड़िया कहलाता था उससे बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियाँ, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल से करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात की स्थितियों में भी चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समर्थ भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है और इसलिए उन्होंने आह्वान किया वंदे मातरम। भारत की आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम जैसी रचना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आज़ादी का। माँ भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियाँ टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य विधाता बनेगी। सभापति महोदय, मैं राजस्थान की धरती से आता हूँ। ये धरती भी शक्ति एवं भक्ति वीरों की धरती रही है। हमारे से भी बहुत से स्वतंत्र सेनानियों ने, बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में शहादत दी। मैं हमारे आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, उधम सिंह, लाजपत राय जैसी विभूतियों ने अपने बलिदान में देशवासियों को प्रेरित किया। मैं जिस कौम से आता हूँ, उस जाट कौम ने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अंदर जाट समुदाय के कई प्रमुख क्रांतिकारियों, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा नार सिंह, शामल, भगत सिंह, उधम सिंह, बलदेवराम बुर्डक और अवतार सिंह सराबा जैसे नाम शामिल है, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन समर्पित किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। वंदे मातरम आज के हालात के अनुसार, सभापति महोदय, जो हालात आज बन रहे हैं उस हालात के अंदर हमें वंदे मातरम की जो आज ऐतिहासिक बहस हो रही है, उसके बाद हमें इन चीज़ों की ओर भी सोचना होगा कि आज देश के हालात क्या है।
इस गीत से उस समय गोरे अंग्रेज इतने डर गए थे, उस समय हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे कि इस नारे को लोकप्रिय बनाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल और श्री अरविंदो जैसे महान विभूतियों को कई बार नजरबंद किया। ब्रिटिश सरकार इनसे इतनी परेशान हुई कि जगह जगह वंदे मातरम बोलने पर पाबंदियां लगा दी गई। आज अपन जो ये चर्चा करें, निश्चित रूप से आपका एजेंडा क्या होगा, इनका एजेंडा क्या, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सभी कौम के महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद करने के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियों ने, आदिवासियों का अलग आंदोलन था, किसान अलग आंदोलन कर रहे थे, सारे क्रांतिकारी इस देश को बचाने का काम कर रहे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिर्फ हिंदू सिख ही नहीं, मुसलमान भाई बहनों का भी प्रमुख योगदान रहा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जोहर, हजरत मोहानी, बेगम हजरत महल और यूसुफ मेहर अली जैसे प्रमुख लोग इसके अंदर शामिल हुए। सभापति महोदय, ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की चर्चा की शुरुआत की। वंदे मातरम जय हिंद देश की संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नारे, लेकिन इसी सरकार ने, जिसने राज्यसभा में नारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी की थी, राज्यसभा बुलेटिन में सांसदों को शिष्टाचार और परंपरा का हवाला देते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की सलाह दी। कौन सरकार ने? इसी सरकार ने। जब तो सरकार का नाम आती घंटी, तो यहाँ तो कितना पहल के गए लोग, थोड़ा बहुत तो बोलने दो सर। जब इन्हीं पर चर्चा करते हैं तो बहुत कुछ आक्षेप लगता है। उम्मीद है कि वंदे मातरम पर व्यापक और सार्थक चर्चा होगी और ये चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर किसी एजेंडे में न बदल जाए। चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दे, लेकिन ये दुर्भाग्य कि आज चर्चा में भाजपा के ज़्यादातर लोग राजनीति कर रहे थे और कांग्रेस वाले है नहीं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य। आप देखिए, वर्तमान सरकार के ऊपर नहीं बल्कि देश के सामने मौजूद जटिल समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, महिला सुरक्षा, किसानों की व्यापक समस्याओं, सांप्रदायिक हिंसाओं, समाज में बढ़ता अपराध, युवाओं में बढ़ता नशा, इन पर रोक देने की आवश्यकता है। हाल ही के सितंबर महीने में इनके जो जिनको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया, इंडिया टुडे सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पीएम के नेतृत्व में पिछले 11 साल में उनकी सबसे बड़ी जो असफलता बताई बेरोजगारी। 27.1% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी सरकार की सबसे बड़ी असफलता। 6.5% लोगों ने आर्थिक उन्नति को धीमे होने की बात कही। 5.8% लोगों मतलब मोदी सरकार के तो अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल। 5.3% लोगों मतलब महिला सुरक्षा और 4.8% कह रहे हैं कि आतंकवाद को न संभाल पाना भी दिक्कत है। बहुत उम्मीद करी थी, मैं भी आपके एनडीए में था पिछली बार जब जीत के आया था, और ये जो हालात अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद बना, जब 14 में सरकार आई, 19 में आई, 24 में आई, तो नौजवानों ने एक सपना सोचा कि अब शहादत नहीं होगी बॉर्डर पे, अब देश सुरक्षित हो गया। लेकिन अभी उतने शहीद हो रहे हैं हमारे लोग, तो ये शहादत कब रुकेगी ये देश जानना चाहता है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा सऊदी महोदय। 1905 में बंग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने वंदे मातरम के सार्वजनिक प्रतिबंध लगाया। फिर भी 14 अप्रैल 1906 को 22 साल में हजारों लोगों ने अंग्रेजों के आदेश को नहीं माना, तब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। सऊदी महोदय, आज सरकार वंदे मातरम चर्चा जरूर करवा रही है, मगर 22 साल में 1906 में अंग्रेजी हुकूमत ने क्या भाजपा की सरकार भी उसी नीति पर नहीं चल रही है? हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, पहलवान बेटियों का आंदोलन, फिर किसान आंदोलन का जिक्र करें। आपकी पार्टी की सरकार ने आंदोलनों को अंग्रेजों की तर्ज पर कुचलने का काम किया। ऐसे में आपको राष्ट्रगीत के महत्व को आत्मसात करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, बस 1 मिनट समाप्त कराऊं। सभापति महोदय, मुझे लग रहा है कि जैसे ही थोड़ी सी बात होती है आप घंटी बजा देती है। यहाँ आज सब लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं, हम सब बैठे हैं शाम तक, तो आपको सबको सुनने की आदत रखनी चाहिए। छोड़ोगे नहीं तो सुधार कैसे? 1 मिनट समाप्त कराऊं, सब लास्ट तो बोलने दो मुझे, 1 मिनट बैठा बस लास्ट मेरा इतना ही निवेदन था। आज अपन ये इतनी बड़ी चर्चा करें, हाउस चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।